का 3D का फिजिकल रीयूनियन मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो सभी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इतना मैनिफेस्टेशन करते हो और आप अपने ट्विन के लिए इतना कुछ इनर वर्क करते हो, तो फिर भी आपका रीयूनियन की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती या फिर आपका मैनिफेस्टेशन ठीक से नहीं क्यों हो पाता है इस जर्नी में। तो जब ट्विन फ्लेम एक रनर और चेजर के लूप में फंस जाती है, ये एक स्टेज होती है डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में आने वाली। तो जब कोई भी ट्विन फ्लेम इस रनर और चेजर के गेम में फंस जाती है, या कह सकते हैं कि इस लूप में वो इस स्टेज में वो फंस जाती है और कभी इस लूप से बाहर नहीं आते हैं, तो फिर इसकी वजह से भी उनका 3D का पुनर्मिलन जो कि विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। ये भी एक रीज़न है कि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम नहीं करता है। और ये तब होता है जब ये स्वयं पर ध्यान देने और अपने आंतरिक कार्य करने के बजाय केवल अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी पूरी दिव्य ऊर्जा वो अपने दिव्य पुरुष यानी अपने ट्विन के ऊपर ही वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी सारी ऊर्जा को, और उनके बारे में सोचकर अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, अपनी सारी ऊर्जा को वेस्ट कर देते हैं। तब भी आपका 3D वर्ड का रियूनियन या आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर। और ये भी एक बात होती है कि जब आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को बाकी दुनिया की अपेक्षा प्राथमिकता देते हैं, यानी कि आप अपनी यात्रा को द्वितीय स्थान देते हैं और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, यात्रा के वास्तविक उद्देश्य को आप नहीं समझ पाते हो, तो जिसकी वजह से भी आपका 3D वर्ड का जो पुनर्मिलन होता है वो साकार करने में आप असफल हो जाते हो। इसकी वजह से भी आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम नहीं करता है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है। इसके बावजूद कई जुड़वा आत्मा जो इस मार्ग पर चलती रहती है वो पर्याप्त साहस और धैर्य नहीं रख सकते हैं, पेशेंस से काम नहीं लेते हैं, तो वो भी 3D वर्ड के पुनर्मिलन को प्रकट करने में विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आमतौर पर 3D की चुनौतियाँ और प्रतिकूल परिस्थितियाँ इतनी दर्दनाक होती है कि एक आत्मा इस मार्ग पर चलते रहने के लिए सारा धैर्य खो देती है। अपने अंदर वो पेशेंस वो पूरी तरह से इकट्ठा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से भी उनका पुनर्मिलन डिले होता है या उनका पुनर्मिलन जो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम अत्यधिक विकसित आत्माएं हैं जो डिवाइन के द्वारा, ईश्वर के द्वारा इस जन्म में चुने गए हैं। अपनी असफलताओं को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। एक्सेप्टेंस की भावना में ना होने की वजह से भी उनका 3D वर्ड की ये चुनौतियाँ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक बन जाती है, और जल्दी वो एक्सेप्टेंस में नहीं आने की वजह से भी उनका 3D वर्ड का ये जो मैनिफेस्टेशन होता है वो ठीक से काम नहीं करता है। ये भी एक रीज़न है कि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फेल हो जाता है। दूसरी बात ये भी कि जब जुड़वा आत्माएं अपने अंतर्ज्ञान पर संदेह करना शुरू कर देती है और अपने निम्न स्तर की ऊर्जा को लंबे समय तक अपने साथ रहने देती है, यानी कि उनकी लो वाइब्रेशंस की एनर्जी बहुत ही जल्दी रिमूव नहीं हो पाती है इस जर्नी में, तो इसकी वजह से भी उनके पुनर्मिलन का जो साकार होना होता है 3D वर्ड में वो असफल हो जाता है। उनका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम नहीं कर पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उनके बीच में असफलता आने का या फिर उनका मैनिफेस्टेशन फेल हो जाने का। और एक रीज़न ये कि जब वो अपनी यात्रा को नकारात्मक तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और अपने व्यवहार से अन्य आत्माओं को चोट पहुंचाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात उनके पुनर्मिलन ना होने का रीज़न बन जाती है कि वो अन्य आत्माओं को कभी कभी अपने ईगो से हर्ट कर देते हैं, अपने अहंकार से सामान्य लोगों को इस तरीके से हर्ट कर देते हैं। बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि स्पिरिचुअल ईगो हमारे ट्विन फ्लेम के अंदर आ जाता है कि उनका इस धरती पर जिस तरह से अवतरण हुआ है उसी बात को एक स्पिरिचुअल ईगो उनके अंदर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो सामान्य लोगों को बहुत ही नीचे कैटेगरी की एनर्जी में देखते हैं, जिसकी वजह से भी उनके पुनर्मिलन में डिले हो जाता है और उनका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर पाता है। ये बहुत ही डीपली चीज़ें उनके अंदर घटित होती है, ये उन्हें पता नहीं होती है।
जो कि जब वो अपने इनर वर्क में अपना इन चीज़ों पर, अपने ईगो पर काम करते हैं, तब ये चीज़ें उनकी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तब तक वो अपने स्पिरिचुअल ईगो में रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम नहीं करता है। इसीलिए आपको अपने ईगो पर बहुत अच्छी तरीके से इस जर्नी में काम करना पड़ता है। अहंकार मुख्य कारणों में से एक बहुत बड़ा एक कारण होता है, जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम का 3D का भौतिक पुनर्मिलन को प्रकट करने में वो विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं और उनका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि आपकी यात्रा आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हो और कौन से ब्लॉकेजेस आपके अंदर है जिसको आपको यहाँ पर इस जर्नी में रिमूव करना होता है। अहंकार ये एक तरह की ऐसी बात है जो हमें पता नहीं होती है कि हम किस तरह से उन्हें अपने आप में पनाह देते हैं। वो अहंकार हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु जब हमें कोई ट्रिगर देता है या सामने से हमें कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाता है किसी से भी, चाहे वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, कार्मिक हो या आपके आसपास के आपके प्रियजन हो, उनकी वजह से आपको जो भी ट्रिगर मिलते हैं उसके बाद आप उस पर काम करते हो और उसके बाद आपको ये बात पता चल जाती है कि आप कितने अहंकार में थे, जो कि वो ब्लॉकेजेस आपका यहाँ पर रिमूव हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी आपका पुनर्मिलन यहाँ पर डिले हो जाता है, आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर पाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना होता है। दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि ट्विन फ्लेम जब इस यात्रा को भीतर से स्वीकार नहीं करते हैं, नए कर्मों का वो निर्माण करते रहते हैं, तो वो नए कर्म कार्मिक के द्वारा आपके अंदर पैदा हो जाते हैं या फिर आपके सामने आ जाते हैं। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है इस जर्नी में। इस जर्नी में कार्मिक लोगों से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हो। गहराई से इस कार्मिक डेप्थ को आप जानने की कोशिश करते हो और उनको निपटाने में लग जाते हो। तो इसमें जब आप फंस जाते हो तो भी आपका रीयूनियन यहाँ पर डिले हो जाता है, आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम नहीं करता है, क्योंकि कार्मिक जब तक डेप्स आपके पूरे नहीं होते या फिर आप उन्हें निपटाने में थोड़ा सा समय लेते हो, तो जब तक आपके ये कार्मिक अकाउंट्स डेप्थ पूरे नहीं होते तब तक आपका फिजिकल रियूनियन नहीं होता है या फिर आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम नहीं करता है, या फिर आपके मैनिफेस्टेशन में इस तरह से बाधाएं आती है जो कि आपका पुनर्मिलन नहीं हो पाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर डिले हो जाता है इस जर्नी में। तो ये सब रीज़न है जो कि आपके 3D वर्ल्ड के रीयूनियन को या फिर आपके 3D वर्ल्ड के पुनर्मिलन को डिले करते हैं और आपका मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है। क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन जब बोलते हैं कि मैम हम कितना भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ट्विन को, अपने रीयूनियन को, फिर भी हमारा काम नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही डीपली गहराई से आपके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं जो आपको नहीं दिखाई देते हैं। तो जब आप सेशन में आते हो, रीडिंग लेते हो, अपना पर्सनल रीडिंग बुक करते हो, तो जिस तरह से एनर्जी आप एक्सचेंज करते हो और आपकी एनर्जी जब मैं लेती हूँ और जब मैं आपकी एनर्जी पर्सनली चेक करती हूँ, तो आपके अंदर से ये सारे ब्लॉकेजेस नज़र आते हैं जिस पर आपको काम करवाया जाता है और बाद में आप फ्रीली उन चीज़ों से, उन ब्लॉकेजेस से रिमूव करते हो अपने आप को और बाद में आपकी एनर्जी ऊपर की दिशा में उत्थान करती है। इसलिए ही आपको पर्सनल रीडिंग, इसलिए ही हीलिंग दी जाती है कि आप अपनी इस जर्नी में जो भी ब्लॉकेजेस अपने आप में पाल रहे हो उन्हें रिमूव करना चाहिए और जो ब्लॉकेजेस आपके दिखाई नहीं देते हैं अपने आप में आपको, तो वही ब्लॉकेजेस आप जब रीडिंग लेते हो तो वो आपके सरफेस पर आने लगते हैं और बाद में हीलिंग के बाद आप पूरी तरह से फ्री माइंड हो जाते हो, पूरी तरह से आपके ये ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं और आप बहुत ही जल्दी इस जर्नी में एक्सेप्टेंस में आते हो, सरेंडर में आते हो और चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करने लगते हो। तो इसलिए आपका ये पर्सनल रीडिंग आपके लिए बेनिफिट होता है, जिसमें आपके आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस होते हैं, आपके लेवल को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको आगे के रास्ते को दिखाया जाता है। इसमें आपके एंजल्स, डिवाइन, आपके गार्जियन एंजल्स सभी आपको स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। हीलिंग के बाद उनका आपके साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है आफ्टर द हीलिंग, तो इसलिए आपको पर्सनल रीडिंग के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, अपने आप पर काम करो और अपने इनर वर्क के ज़रिए अपने रियूनियन को मैनिफेस्ट करो। अपने 3D वर्ल्ड में आपको अपने पुनर्मिलन को मैनिफेस्ट करना होता है, जो कि इसकी प्रोसेस यूनिवर्स से ही स्टार्ट होती है और आपके इनर वर्क से ही स्टार्ट होती है और आपके इनर वर्क से ही आपको ये काम करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना होता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और अपनी सहायता ले सकते हो।
तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।